के रूप में उपस्थित सभी सच्चिदानंद पुण्यात्माओं को मेरा प्रणाम। बात चल रही है सारे बंधन छूटे, तेरा हो जाए कल्याण। तो मुझे तो इस बच्चे पे प्यार आ गया। इसके बंधन जो पड़े थे हाथ वाले वो तो निकाल दिए। आज देखा कि टांग में भी बंधन पड़ा है। पशुओं को टांग बांध देते हैं, कुत्ते को, किसी भैंस को। इस मनुष्य को भी ऐसे ही गाय बकरी की तरह पाँव में बंधन बांध दिया है। कोई कैंची लेने गया है कि नहीं? उठो, कैंची। और नाम है विघ्नेश्वर। कितना सुंदर विघ्नेश्वर। कोई विघ्न छू नहीं सकता इसको। फिर भी देखो हाथ में चूड़ी पहना दी है इस बच्चे को, और इधर टांग में रस्सी बांध दी है। हाथ में भी डोरे बांधे थे, वो तो कट गए, यहीं पड़े हैं। क्योंकि माता पिता को जब ज्ञान नहीं होता है तो जिस अज्ञान में वो बंधे हैं, अपने बच्चों को भी उसी अज्ञान बंधन में डाल देते हैं। इसको डबल प्रसाद देना। हाथ का भी खोलो ना, इतना नहीं खुलेगा तो घर जाके खोल देना। हाँ? और इसको नहीं रखना। ठीक है, बैठो। जिसके भी बंधन है अपने हाथों में, गले में, फेंक दो, फिर मौका नहीं मिलेगा मुक्ति का। न कोई ये सत्य ज्ञान तुम्हें देगा। ज्ञान देने वाले वही मिलेंगे जो खुद बंधे हैं, तुम्हें भी बांधेंगे। किंतु वेद कहता है विमुक्तस्य विमुच्यते। मुक्त ही मुक्त हो सकेगा, बंधा मुक्त नहीं हो सकेगा। तो अगर तुम बंधे हो तो बंधे ही रहोगे, और मुक्त हो ये भाव मन में जगेगा तो तुम मुक्त ही होगे। जैसी मति वैसी ही गति होती है। तो ये जीवन मिला है केवल इसी काम के लिए, बंधन से छूटने के लिए। बंधने के लिए तो पशु है। पशुओं को बंधन पड़ा है, पाँव में पड़ा है, गले में पड़ा है, नाक में पड़ा हुआ है, गर्दन में पड़ा हुआ है। बंधन ही बंधन है पशुओं को। और मनुष्यों ने स्त्रियों को भी पशु बना दिया। उनके भी कान में भी बंधन है, नाक में भी बंधन है, उनके हाथ में भी बंधन है, पैरों में भी बंधन है, गले में भी बंधन है। उनको उसी में अब आदत पड़ गई है। जितनी ज़्यादा चूड़ियाँ होगी उनको खुशियाँ होने लगती है। जितनी ज़्यादा उनके गले में रस्सियाँ होती है, चूड़ियाँ कहो, रस्सियाँ कहो, डोरे कहो, उनको खुशी होती है। सूअर को कादों में पड़े रहने में अच्छा लगता है। सूअर को, गधे को मिट्टी में लौटने में अच्छा लगता है। जो जहाँ रहता है उसको वहाँ अच्छा लगता है। एक दिन दृष्टांत दिया था कबूतर और तोते का, फिर याद करा देता हूँ। कबूतर मिट्टी के अंदर से कंकड़ को चुन चुन के खाता है, मूंग के दाने के बराबर, गेहूं के चावल के बराबर कंकड़ को। और संध्या आती है तो अपने घोंसले में, जिस घर में उसका घोंसला है, वहाँ जाकर बैठ जाता है। सुबह उठ के निकल जाता है, संध्या होते बैठ जाता है। ये है कबूतर की अवस्था जो तुम लोगों की है। कहीं भी घर से बाहर जाते हो काम धंधा करके, दिन का है तो संध्या को, दूर है तो दिन, 2 दिन, 4 दिन में फिर इसी घर में आकर घुस जाते हो, इसी में ममता करते हो।
घर से बाहर जाते हो 1-2 दिन का और फिर वापस आ जाते हो, क्योंकि तुम कबूतर हो। कबूतर घोंसले से निकलकर उसी में आकर बैठता है और सुरक्षित समझता है। किंतु तोते की बात दूसरी है। तोते को तुम जो भी खाना देते हो पिंजरे में रहता है, खाना तुम्हारा, भोजन तुम्हारा खाता है, लेकिन हर समय मन में चेष्टा होती कब दरवाजा खुले कि मैं इस घर को, इस पिंजरे को छोड़कर चला जाऊं। तो तुम्हारी सबकी स्थिति कबूतर जैसी है। बंधन को ही तुमने अपना घर संसार समझा है, मुक्ति को नहीं। तो तोते की तरह बनो कि कब इस देह पिंजड़े से निकल कर चला जाऊं। ये देह पिंजड़ा है, इसमें ये जीवात्मा रह रहा है, खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, लेकिन मन में यही दिन रात चेष्टा होनी चाहिए कि कब मैं इस पिंजरे से निकल जाऊं। तो बंधन से निकलने के लिए ये जीवन है, बंधे रहने के लिए तो सब जीवन थे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से, ईश्वर की दया से, कृपा से और जन्मों जन्मों की तुम्हारी करुण क्रंदन प्रार्थना सुनकर यह जीवन मिला है। ऐसे ही सहज नहीं मिल गया है। ये पिता माता तो निमित्त बन गए हैं, कर्म तुम्हारा है, साधना तुम्हारी, भक्ति तुम्हारी, जन्मों जन्मों की प्रार्थना सुनकर कब हुक करी नर देव से मिला। कब हुक करी करुणा, तो परमात्मा क्या है? करुणा सागर। तो कब हुक करी करुणा नर देही, उसने जीवन दिया है। किस लिए? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बस इसी में आकर तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, और कोई द्वार नहीं है। तो अष्टावक्र जी यही हमको उपदेश दे रहे हैं, ध्यान से सुने। आज का यहाँ का प्रवचन अंतिम है। तुम नदी को भागते देखो, वो जाकर सागर को नमन कर लेती है, फिर नहीं लौटती। तुम रोज मंदिर सुबह शाम जाते हो। नदी कितनी लंबी यात्रा करके और जाकर सागर में मिल जाती है, और फिर वो मिलती है तो ऐसी मिलती है जैसे पानी में नमक मिल गया। तो अब उस नमक को पानी से बाहर आने की इच्छा, क्योंकि नमक नहीं रहा, वो मिल गया पानी में। तो ऐसे ही तुम लोगों को भी इस जीवन में आने के बाद इसे निकल जाने की इच्छा करना चाहिए कि फिर इसमें ना आना पड़े। नदी सागर में मिल गई, फिर वो बाहर नहीं आती है, उसी में एकत्व को प्राप्त होती है। तुम भी इसी तरह इस जीवन से सदा के लिए मुक्त हो जाओ, और फिर इसी वापस मनुष्य जीवन में या किसी माँ के गर्भ में आना न पड़े। ऐसा ही मन में भाव रखो। तुम रोज मंदिर सुबह शाम जाते हो, साष्टांग दंड प्रणाम करते हो और लौट आते हो। जीवन में कोई क्रांति की किरण नहीं दिखती। आप रोज मंदिर जाते हो और वहां जाकर किसके साथ जाते हो? चैतन्य परमात्मा के मंदिर के साथ। ये चैतन्य परमात्मा के हाथ का बनाया मंदिर है, इसके साथ तुम जाते हो। और वो मनुष्य के द्वारा बनाया पत्थर का मंदिर, पत्थर का वो देवता, उसके आगे जाके हाथ जोड़कर प्रणाम करते हो। तो ये चैतन्य महाप्रभु का साक्षात अपमान है कि मुर्दे के आगे और चैतन्य प्रणाम करे। मैंने देखा है, कोई मुर्दा जाता हो तो बड़े बड़े लोग रुक जाते हैं, गाड़ी पीछे कर लेते हैं, साइकिल से उतर जाते हैं, स्कूटर
अगर है तो दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, या फिर मुर्दे को जाकर छूते हैं। जीवन में पास में नहीं बिठाया, बीमार था तो दवा लाकर नहीं दी, खाने को नहीं दिया, और मर गया तो फूल चढ़ाते हैं, पैसा उछालते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। ये मुर्दे के पूजा करने वाले सब मुर्दे हैं। चैतन्य के आगे नहीं बैठते जाकर, उसके दुख दर्द में मदद सहायता नहीं करते कि तुम्हें क्या बीमारी है, डॉक्टर के पास ले जाऊं, चलो तुम ऐसा दवा खा लो, ये फल खा लो। लेकिन मर जाने पर फूल फल उछाले जाते हैं, प्रणाम करते, और उसके आगे नहीं जाते हैं, उसको आगे जाने देते हैं। क्यों? डर लगता है कहीं ऐसा ना हो मेरा ही नंबर लग जाए, तो इसलिए उसके पीछे पीछे चलते, आगे नहीं चलते। जीवित में उसको सम्मान नहीं दिया किसी ने, घर वालों ने भी, पर मरने पर उसको सब समाज के लोग भी प्रणाम करते हैं। तो लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। रोज मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर हमारे मंदिर में मन के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं। मन में वैसा का वैसा ही हमारा देह भाव, जीव भाव, कर्ता अहंकार वैसा का वैसा ही बना रहता है। यह कैसा नमन जो लौट आते हैं। भक्त अथवा शिष्य गुरु करने के पहले जैसे दुखी, चिंतित, क्रोधी, भयभीत रहता है, वह गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र, माला, पूजा पाठ, ध्यान, मंदिर, तीर्थ करके भी वैसा ही दुखी, चिंतित, भयभीत, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, राग, द्वेष, मद, मात्सर्य, ईर्ष्यालु ही बना रहता है। अगर तुम माला करते हो, पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, व्रत उपवास करते हो, तीर्थ जाते हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन कब अच्छी बात है? ये मंत्र, ये माला, ये मंदिर, ये पूजा, ये व्रत उपवास, ये शास्त्र रटन पठन तुमको आत्मा की तरफ लौटा दे, दृष्टा की तरफ लौटा दे, तो ये तुम्हारे सब धन्य है। और मंत्र भी चल रहा है, माला भी चल रही है, पूजा भी चल रहा है, जप कीर्तन भी चल रहा है, तीर्थ मंदिर व्रत उपवास भी चल रहे हैं, और तुम देह भाव में ही अटके बैठे हो, उसी अहंकार में चूर हो रहे हो, राग द्वेष में फंस रहे हो, मोह ममता में फंसे हुए हो, काम क्रोध तुम्हारा सर पे चला जा रहा है, तो बेकार हो गया तुम्हारा मंदिर, माला, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत सब मिट्टी में चला गया। इनकी सार्थकता तो तभी है, इन बाह्य कर्म कांड की, जब ये तुम्हें आत्मा की तरफ लौटा दे। तो कोई कोई करोड़ों में एक उधर से लौटकर आत्मा की तरफ आता है। सब तो उधर ही भाग रहे हैं, बाहर ही भागते हैं। परिवर्तन आना चाहिए। डॉक्टर की दवा खा लेते हैं, 3 दिन के लिए डॉक्टर दवा देता है, क्या हो गया, मेरा बेसी ज़्यादा निकल रहा है बाहर, तो डॉक्टर दवा देता है, 3 दिन खा लो ठीक हो जाएगा। और 3 दिन के बाद जाते हो, क्या हुआ, बोले बिल्कुल काम फिट हो गया, या मेरा तो अंतर नहीं पड़ा। तो डॉक्टर दवा बदल कर देता है। तुम भी तो देखो, तुम्हारे गुरुओं ने कब से तुमको इस साधना के औषधि को दे रखा है, और तुम्हारे अंदर क्या उससे परिवर्तन आया? क्या राग छूटा? क्या क्रोध छूटा? क्यों मोह ममता छूटी? क्या तुम्हारा छूटा? कुछ नहीं। तो बदलो उस गुरु को, बदलो उस दवा को। जब कुछ परिवर्तन नहीं आया तो उसी दवा को डॉक्टर देता रहेगा, ये तो कभी नहीं। डॉक्टर दवा बदल कर देता है रोग को मिटाने को। तो गुरु भी ऐसा ही ढूंढो जो तुम्हारे अंदर के यह राग द्वेष द्वंद्व को कम करे। और कम नहीं होता है तो फिर या तो डॉक्टर में कुछ कमी है, या रोगी के दवा लेने में जैसे कमी है, ऐसे ही कोई सद्गुरु नहीं है उसमें कमी है, या फिर उसकी आज्ञा का हम पालन नहीं कर रहे हैं।
दो में से एक में दोष दिखाई पड़ता है। तो इतने दिन हो गए, साधना में लगे हो, तीर्थ मंदिर पूजा पाठ भी करते हो, पर कोई परिवर्तन तो दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारा अहंकार तो कम नहीं हो रहा है, तुम्हारा क्रोध तो कम नहीं हो रहा है, तुम्हारा द्वेष भाव तो कम नहीं हो रहा है, तुम्हारा काम तो कम नहीं हो रहा है, मोह ममता तो नहीं छूट रही है। तो ये कैसा तुम्हारा सत्संग हो रहा है, कैसा तुम्हारा यह भक्ति ज्ञान हो रहा है? जरूर इसमें परिवर्तन लाना। पता नहीं कब ये जीवन खत्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इतने साल बीत गए और अब कितना बचा है वो तो पता नहीं। बीत गया उसका तो पता है, सब बैठे हैं गिन गिन के, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई ये बीता हुआ तो मालूम है, लेकिन कितना बचा है उसका पता नहीं। तो सतर्क रहो, पता नहीं कब हमारी अंतिम श्वास हो। तो श्वास अंतिम होने के पहले हम अपने असली स्वरूप को पहचानें। उनके जीवन में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे कि सभी लोगों का अपना अनुभव होगा कि मल त्याग, स्नान, भोजन के बाद, अपान वायु निकलने के बाद, सर, दांत, फोड़ा दर्द निकल जाने के बाद, विश्राम के बाद हल्कापन, स्फूर्ति, ताजगी, प्रसन्नता प्रतीत होती है। ये सबको अपना अपना अनुभव है। ये बच्चे भी जब लॉलीपॉप चॉकलेट खा लेते हैं तो उनको आनंद का अनुभव होता है, चॉकलेट खाने से, लॉलीपॉप खाने से। और आप लोगों को भी पेट का मल निकल जाए तो कितना हल्कापन लगता है। पेट का मल ना निकले तब तक कितनी बेचैनी रहती है। नींद ले लेते हो, कितना आराम, हल्कापन लगता है। क्यों? कि दिन भर के काम में थके हुए थे। ये रोज का आपका अनुभव है। भोजन करने के बाद, नींद लेने के बाद, मल त्याग करने के बाद में हमारा हल्कापन आता है। क्या माला करने के पहले तुम जैसे थे, माला करने के बाद कोई अंतर पड़ा? पूजा के पहले तुम जैसे थे, काम, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्यालु, अहंकारी, पूजा के बाद कुछ अंतर पड़ा? मंदिर जाने के पहले तुम जो चिंतित दुखी थे, लौट के आने पर कोई अंतर पड़ा? तीर्थ जाने के पहले जैसे तुम थे, तीर्थ से लौटने पर कुछ अंतर पड़ा? और गुरु के बनाने के पहले जैसे तुम थे, अहंकारी, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभी, गुरु बनाने के बाद क्या कुछ अंतर पड़ा? तो इससे तो वो अच्छा है कि पेट का मल निकल जाए तो कितनी शांति लगती है। या पेट में हवा भर गई और पीछे से निकल जाए पुड़ पू करके, तो कितना आनंद, हल्कापन। इतना भी तुम्हारी आध्यात्मिक साधना का फल देखा नहीं जा रहा है। मल त्याग का या मल द्वार से अपान वायु के त्याग से भी जितना तुमको शांति, हल्कापन होता है, क्या उतना भी तुम्हारे जीवन में है? तब तो सोचो कि हम ठीक मार्ग पर चल पड़े। अगर लगता है कि नहीं, हमारा तो और बढ़ता ही जा रहा है, तो यह तुम्हारा मार्ग ही गलत हो गया, या मार्गदर्शक ही गलत हो गया, या फिर तुमने उस पर अपना अहंकार जमा रखा कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ, मैंने जो सोचा वो ठीक है, और जो ये बताया जा रहा है वो ठीक नहीं। डॉक्टर को और रोगी को 3 बातें छोड़ना पड़ती है। डॉक्टर बनने के लिए भी 3 बातें छोड़ना पड़ती है, और रोगी को रोग से मुक्त होने के लिए भी 3 बातें छोड़ना पड़ती है। क्या क्या? घृणा, भय और लज्जा। अगर ये 3 बातें तुम में है, तुम डॉक्टर कभी नहीं बन सकते हो। डॉक्टर बनना है तो घृणा कैसी, डॉक्टर बनना है तो भय कैसा, और डॉक्टर बनना है तो लज्जा कैसी? और रोगी को भी डॉक्टर से अपना रोग मुक्ति लेना है तो उसे भी ये तीनों चीज छोड़ना होगी, घृणा, भय
लज्जा। डॉक्टर से रोगी घृणा करे, कैसे उपचार होगा? डॉक्टर से रोगी लज्जा करे तो डॉक्टर कैसे उसका ट्रीटमेंट करेगा? डॉक्टर से उसको भय लगे तो डॉक्टर उसका उपचार नहीं कर पाएगा। रोगी को भी घृणा, भय और लज्जा तीनों का त्याग करना ही पड़ता है, तब डॉक्टर उसके अपने हाथ आगे बढ़ाता है। और डॉक्टर हाथ बढ़ाए और वो हाथ पकड़ ले, ना ना ना, इधर मत छुओ, उधर मत देखो, उधर मत करो, तो ये रोगी ठीक नहीं होगा। तो इसी प्रकार सदगुरु के पास भी जाते हैं तो तीनों बातें छोड़ना है, क्योंकि दोनों डॉक्टर है, एक भव रोग का डॉक्टर है और एक शारीरिक रोग का डॉक्टर है। तो शारीरिक रोग के डॉक्टर तमाम आपके मोहल्ले में, शहर में, नगर में मिलेंगे, लेकिन ये भव रोग का जो डॉक्टर है ये तुम्हारे मोहल्ले में, गली गली में, नगर में नहीं मिलेगा। ये तो बहुत बहुत जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब ये भव रोग मिटाने वाला डॉक्टर प्राप्त होता है। अवतारों की कमी नहीं है, हजारों हजारों अवतार तुमको मिले हैं, कोई एक भी यहाँ नहीं जिसने अवतार का संग न किया हो, दर्शन न किया हो, स्पर्श न किया हो, गाली न दी हो, पत्थर नहीं फेंका हो उनके ऊपर, ऐसा यहाँ कोई नहीं। तुमने उन अवतारों को गालियां भी दी है, पत्थर भी मारे हैं, उनके साथ भी रहे हो, क्या परिवर्तन आया? नहीं। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा और विष्णु और शंकर के समान भी तुम शक्तिशाली क्यों न बन जाओ, किंतु बिना सच्चे सदगुरु के, बिना पूर्ण गुरु के, बिना ज्ञानी गुरु के कोई भी भव सागर से पार नहीं हो सकता। और इसकी मर्यादा को स्थापित राम ने किया, कृष्ण ने किया। जरूरत नहीं है, फिर भी राम गुरु के यहाँ गए, कृष्ण गुरु के यहाँ गए, वहाँ सेवा की और ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान का फिर उन्होंने और लोगों को प्रसाद दिया, बांटा। तो यह जीवन में देखो, तोल कर, परीक्षा करके। हम ज्वर को तो दिन में 3 बार देखते हैं, सुबह कितना ज्वर था, दोपहर को कितना, संध्या को कितना। और कोई कोई डॉक्टर तो कुछ बीमारी ऐसी आ जाती है जिससे 5 बार भी 2 घंटे में टेस्ट करते हैं। अपने शरीर का जो है डायबिटीज चेक करते हैं, दिन में रोज 1 बार तो कर लेते हैं। इसके पास तो मशीन थी तो खेल बना लिया था, दिन में कम से कम 8 या 10 बार टेस्ट करता था। 1 बार किसी ने बता दिया तो बस दिखने लगा, एक दिन में, खाने के पहले, खाने के बाद, मल त्याग के पहले, मल त्याग के बाद, नहाने के पहले, अपने दंड कुशित करने के पहले, दौड़ने के पहले, बात ऐसे। तो ऐसे तुम डायबिटीज को दिन में 1 बार तो कर लेते हो, ज्वर को चेक कर लेते हो, अपने भी तो अंदर चेक करो कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया, मेरे काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में। उसमें तो कभी ध्यान ही नहीं जाता। तो जब तक तुम अपने प्रति सजग नहीं रहोगे, कबूतर की तरह इसी घोंसले में पड़े जीवन व्यतीत कर दोगे। इसलिए इस देह रूपी घोंसले से निकलकर बाहर इस स्वच्छंद आकाश में घूमने का जीवन बनाओ। लेकिन तुम्हारे इतने वैभव युक्त धर्मानुष्ठान साधन करने के बाद अपान वायु निकलने पर मिलने वाली शांति जितना भी क्या मन में हल्कापन मालूम हुआ? तो तुम ये देखो कि मेरे जीवन में क्या कुछ अंतर पड़ा, कि खाली शब्द के मालिक बन गए कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, बस। तोते रटन ज्ञान, तोते को जो रटा दो, सिया राम तो सिया राम बोलेगा, राधे श्याम वो राधे श्याम बोलेगा, अल्लाह अकबर बोलो वो उसको रटा देगा।
और तुम उसको सिखा दो माघिया माघिया, तो ऐसा माघिया माघिया चिल्लाता रहेगा। तुम जैसा जैसा उसको संस्कार दोगे, भाषा दोगे, वही बोलेगा। हम लोग भी तोते बन गए हैं। गुरु ने शिवम शिवम बोला और हम भी शिवम शिवम सोहम सोहम करने लग गए। अरे पर उस सोहम शिवम का तात्पर्य तो ग्रहण करें कि वह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ। ये जो चमड़े का खोल बना हुआ है, ये हाड़ मांस मल मूत्र का, यह मैं नहीं हूँ। मैं तो इसमें रहने वाला, सबको देखने वाला, सबको जानने वाला भी हूँ। और जिस जिसको तुम जानते हो तुम उससे अलग हो, जिस जिसको तुम देखते हो उससे तुम अलग हो। ये बात स्पष्ट है, फिर भी उसी में जुड़ जाते हो, उसी में जुड़ जाते हो। जिसको तुम्हारे सामने जो घटना घटती है उस घटना से तुम अलग हो, लेकिन तुम उसी घटना में अपने को जोड़ लेते हो। ये बचपन एक घटना है और मैं बच्चा हूँ, तुमने जोड़ लिया। ये किशोर एक घटना है इस शरीर की और तुमने इसी में जोड़ लिया, मैं तो किशोर हूँ। एक जवानी एक घटना है और उसी में जोड़कर बैठ गए, अब तो हम जवान हो गए, अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम किशोर नहीं रहे। ये घटनाओं में जुड़ जाते हो। अब हम तो अपनी जवानी को भोग चुके, अब तो हम प्रौढ़ हो गए, उस घटना में फिर जुड़ गए, तो उससे भी आगे बढ़ गए, अब तो हम बूढ़े हो गए, अब तो हम बूढ़े हो गए। वो घटना घट रही है तुम्हारी आंखों के सामने, परिवर्तन आ रहा, स्तन लटक गए, तुम्हारे दांत निकल गए, आंखें कमजोर पड़ गई, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, घुटनों का रिप्लेसमेंट हो गया है, तमाम प्रकार का ये घटना घट रही है। और मैं तो अंधा हो गया, मैं तो बूढ़ा हो गया, तो मैं तो बहरा हो गया। अरे ये तो घटना घट रही है तुम्हारे सामने, इन इंद्रियों के अंदर, और तुम उसके दृष्टा, तुम उसके साक्षी हो, उसमें तुम अपने को जोड़ रहे हो। तो कम से कम इतना ही करो कि तुम्हारे सामने जो जो घटना घट रही है, जो जो पास होता जा रहा है, जो गुजरता जा रहा, वो तुम नहीं हो, तुम उससे अलग हो। तुम संबलपुर से चल गए भुवनेश्वर के लिए ट्रेन में, तो ट्रेन के स्टॉपेज जगह जगह वो रुकती है, तो तब तुम यहाँ अहंकार नहीं करते हो कि यहाँ से संबलपुर रुकी है तो मैं संबलपुर हूँ, या कहीं ढेकानाल रुकी तो मैं ढेकानाल हूँ, अनुगुल में रुकी तो मैं अनुगुल हूँ, कटक में रुका तो मैं कटक हूँ, ऐसा अभिमान नहीं करते। वो स्टॉपेज है, रुकी और आगे। लेकिन यहाँ तो हम अहंकार कर लेते, ये भी तो स्टॉपेज है, बचपन और किशोर और युवा, ये सब स्टॉपेज है इस जीवन के, और हम इनमें अहंकार कर लेते हैं। तो जो जो तुम्हारे सामने घटना घटती है, जिस जिसको तुम देखते हो उससे अपना तादात्म्य मत जोड़ो, बल्कि तुम देखने वाले दूर बने रहो, तो फिर तुम्हारे अंदर उसका कोई धर्म नहीं छुएगा। और तुमने जोड़ लिया कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, तो ये धर्म जुड़ गया। इनके धर्म तुमने अपने मान लिए। तब तो कृष्ण कहता है पर धर्म भयावह, जब तक इन पर के धर्म को स्वधर्म बनाओगे, मानोगे, तब तक तो तुमको इसी सृष्टि चक्र में भटकना पड़ेगा। तो जिस जिसको तुम देखते हो, जानते हो, वह तुम हो कि तुम उससे अलग हो? बोलो, अलग मानते हो? मानने में तो वही मानते हो, मैं यह हूँ, मैं वह नहीं, मैं यह हूँ। नहीं, जिस जिसको तुम देखते हो, जो जो तुम्हारे सामने से गुजरता है, वह मैं नहीं हूँ। एक मुर्दा जाता है तुम्हारे सामने से, तो तुम मानते हो मैं मुर्दा हूँ? नहीं मानते हो। एक कुत्ता जाता है तुम्हारे सामने, तो तुम नहीं कहते हो कि मैं कुत्ता हूँ। कोई चोर जा रहा है, उसको देखकर नहीं कहते हो कि मैं चोर हूँ। पंडित को देखकर नहीं कहते हो कि मैं पंडित हूँ। फिर इधर काहे को अहंकार कर ले? तो इधर तुम्हारे सामने जो जो भी होता है उससे तुम अपने को अलग जानो, बस इतना सही तो करना है। और कोई ना नाक दबाना है, ना कान में रुई ठूसना है, ना आपकी आंखें बंद करना है, ना प्राणों को रोकना। ये कुछ पाखंड करने की, कुछ कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। वस्तु तो जहाँ की तहाँ ही पड़ी है।
कस्तूरी तो जहाँ की तहाँ ही पड़ी है, उसके लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, केवल उधर दृष्टि करना है तो हमारी दृष्टि को उधर करना है। वस्तु तो जहाँ की तहाँ पड़ी है। और घोषणा भगवान कृष्ण करते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते, फिर भी ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये योग जैसे कुम्हार के चाक पे वो बर्तन घूमता है, ऐसे माया के चाक पर 84 में भटक रहे। जब फिर भगवान ने घोषणा कर दी कि मैं यहीं पर हूं, तो बद्रीनाथ जाने का किस पागल ने कहा? हरिद्वार ऋषिकेश जाने के लिए, अयोध्या वृंदावन जाने के लिए किस कुत्ते ने कहा तुमको? अरे वो जब खुद कृष्ण भगवान कह रहे हैं, उनकी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं, तो ये मूर्ख गधों की बातों पर विश्वास करके और भागे चले जा रहे हो। कोई कैलाश जा रहा है, तो कोई उत्तरकाशी जा रहा है, तो कोई और कहाँ जा रहा है। जबकि कृष्ण कहता है, क्या कहता है कृष्ण? नाम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अज अव्ययम्। ये मूढ़ लोग, भगवान तुम्हें कितना गाली दे रहे हैं, बेशर्मो, तुमको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती, कम अकल कहा, मंद बुद्धि का कहा। भगवान ने 3 शब्दों का प्रयोग लिया है इन लोगों को। कौन? जो ये बाहर के तीर्थ मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, उनको 3 प्रकार से गालियां दी है। ये मूर्ख लोग मेरे को जन्मने और मरने वाला मानते, जबकि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। साफ शब्दों में, ना हम प्रकाश से सर्वस्व, एक की बात नहीं, सारी दुनिया के लिए, टोटल के लिए कह सर्वस्व। मैं किसी के आगे प्रकट ही नहीं होता हूं, सर्वस्व। तो फिर भी ये अज्ञानी लोग क्या करते हैं? मुझे जन्मने और मरने वाला मानते हैं, जबकि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। मैं किसी को दिखाई नहीं पड़ता, मैं किसी की आंखों से देखा नहीं जा सकता। जैसे अंधा व्यक्ति किसी को नहीं देख सकता, तुम सब हम अंधे के तुल्य हैं, क्योंकि हमको वो परमात्मा इन आंखों से कभी दिखा नहीं, दिख सकता नहीं। भगवान खुद कहते, ना हम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृत, क्योंकि मेरे ऊपर योग माया का पर्दा पड़ा हुआ है, मैंने योग माया का बुर्खा पहन रखा है। तो ये बुर्खे को तो सब लोग देखते हैं, काला बुर्खा है कि सफेद बुर्खा है, कि भगवा वस्त्र है या पीला वस्त्र है या सफेद, ये बुर्खा। लेकिन बुर्खे के पीछे जो बूढ़ा या जवान या बच्चा छिपा है, वो नहीं दिखाई पड़ेगा जब तक ये बुर्खा हटेगा नहीं। बुर्खे वाली सबको देखती है, बुर्खे वाली ऐसे सबको देख लेती है, पर बुर्खे वाली को कोई नहीं देखता कि वो गोरी है कि काली है, जवान है कि बूढ़ी है, वह मनुष्य है कि बूढ़ा है, हिजड़ी है कि हिजड़ा है, कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि बुर्खा पड़ा हुआ है। तो भगवान ने तो कहा मेरे ऊपर बुर्खा पड़ा है माया का, और ये लोग माया को भगवान मान गए। ये मुरली वाला बुर्खा है, ये त्रिशूल वाला बुर्खा है, ये धनुष वाला बुर्खा है, ये 4 भुजा वाला बुर्खा है, ये लंबी सूंड वाला बुर्खा है, और ये बाघ पर बैठी, ये सब बुर्खे हैं, और ये सब बुर्खे के पुजारी बनकर बैठे हैं। परमात्मा को तो कोई नहीं जानता, जान नहीं सकता। जानना है तो एक ही रास्ता बताया, तद विद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अगर उसको जानना है, तद विज्ञानार्थ स गुरु में वाभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उसको जानना है तो फिर एक ही रास्ता है, देखा नहीं जा सकता, जाना जा सकता है। और वो भी ऐसे नहीं जाना जा सकता है जैसे मैं घड़ी को जान रहा हूं, क्योंकि यहाँ द्वैत हो गए, घड़ी अलग है और मैं अलग हूँ, ये रुमाल अलग है और मैं अलग हूँ। ऐसा परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। जिसने भी जाना है तो परमात्मा को अहम रूप में जाना है, मैं रूप में जाना है, आत्मा रूप में जाना है, चैतन्य रूप में जाना है। यह रूप में वह रूप में नहीं जाना है। तो परमात्मा
ने जब घोषणा कर दी, फिर भी ये अज्ञानी लोग, ना समझ लोग नाना देवी देवताओं की उपासना करते हैं। भगवान ने ये 7वें अध्याय के 23-24 श्लोक में घोषणा की है। 9 अध्याय के भी 23-24 श्लोक में यही गालियां दी है। ये कम अकल, ये ना समझ, ये मंद बुद्धि वाले, ये मूढ़ लोग 4 प्रकार की गालियां दी है। ये मेरे को नहीं जानते और अपनी अपनी कामना वासना को लेकर, देखो ना, एक डोरा बांध दिया तो एक रस्सी बांध दी टांग में, तो एक चूड़ी पहना दी, कोई किधर कोई किधर, ऐसे कोई ये तो हमारे देवता का है, ये हमारे कुल देवता का है, ये हमारे कुल देवी की, ये इनके देवी देवता कहाँ से बन गए? परमात्मा तो एक ब्रह्म है यहाँ, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। फिर भी कितने देवी देवता बन गए। 7 दिन, 15 तिथि, 12 महीने इनके देवता अलग अलग निकलते ही रहते हैं। किसी देवता के लिए पत्ते ही पत्ते इकट्ठे करते हैं, तो किसी देवता के पूजा में फूल ही फूल लाते हैं, सारा बगीचा उजाड़ देते हैं, तो किसी देवता के लिए कच्चे ही फल ला लाकर ढेर बाजार में बिक्री करने वाले भी आते हैं, क्योंकि उनको पता है मूर्ख लोग खरीदने आएंगे, और वो फल कच्चे कच्चे ही तोड़ लाए, उनको पकने भी नहीं दिया, उपयोग भी नहीं दिया। तो इस तरह से ये अज्ञानी लोग हैं। लेकिन मैं किसी के आगे प्रकट नहीं होता हूँ। तो ये मंदिर जाने वाले और तीर्थ जाने वाले न गीता को मानते हैं न कृष्ण को मानते हैं, जबकि गीता उनके घर में है, जबकि वो गीता रोज पढ़ते हैं और गीता का 7वां अध्याय भी पढ़ते हैं, उसका 25वां श्लोक भी पढ़ते हैं, उसके 23, 24, 25 श्लोक भी पढ़ते हैं, और इन श्लोकों में यही लिखा है कि मैं किसी के आगे प्रकट नहीं होता हूं। तो फिर ये मंदिर भी जा रहे हैं और तीर्थ भी जा रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं, इनका सब बेकार। मंदिर जाना, पूजा करना, तीर्थ जाना, गीता पढ़ना। क्योंकि गीता में जब कह दिया कि मैं किसी के आगे प्रकट नहीं होता हूं। तुम कहाँ गए थे? बोले मंदिर गए थे। क्या? भगवान के दर्शन करने गए थे। बड़े अच्छे दर्शन करा दिए पुजारी जी ने, पर्दा हटा दिया और हमको दर्शन करा दिए। और भगवान कहते मैं बुरखे के अंदर ही रहता हूँ, मैं बुरखा हटाता ही नहीं हूँ। ये पुजारी बड़ा ताकतवर आ गया जो भगवान का बुरखा हटा के अलग कर दिया और दर्शन करा दिया। भगवान कहते हैं कि मैं किसी के आगे प्रकट नहीं होता। और मंदिर का पुजारी कहता है रुको रुको, अभी मैं भगवान को नहलाकर कपड़े पहना के सामने लाऊंगा। और तुम खड़े हो, आहा क्या भगवान की झांकी देखी, क्या सुंदर। मंदिरों में भी तुम जाते हो, कहाँ जाते हो? जिसमें 10 करोड़ का चढ़ावा दिखाई पड़ता भगवान पे। मूर्ति तो वो की वही है, लेकिन जन्माष्टमी के दिन देखो सोने के, हीरे के हार और नाना प्रकार का। और तुम्हारे पाड़े में, मोहल्ले में भी मंदिर है, पर वहां के दर्शन के लिए भीड़ नहीं। क्यों? वो झांकियां जो बिजली के द्वारा चलने वाले खेल खिलौने, वो तुम उसी को है तो अपना पुण्य मान लेते हो कि हमने तो दर्शन कर लिए। ये दर्शन नहीं हुए, माया के दर्शन हुए। तो ये न तो गीता को मानते हैं, कौन? जो मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, और ये भगवान के निराकार उपदेश को भी नहीं जानते। भगवान तो कहते कि मैं निराकार, और ये आकार बनाकर बैठे हैं। आगे बोलो। क्या तुम तनाव रहित हो पाए? यदि नहीं तो धर्म कर्म केवल दिखावा मात्र है। तो ये धर्म कर्म जो दिख रहे हैं, जन्माष्टमी का, रामनवमी का, गणेश चतुर्थी का या हनुमान जयंती का, ये केवल दिखावा मात्र है। गंदे से गंदे पिक्चर के गाने वहां पर बजाए जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन उन्हीं लोगों को लाया जाता है जिनके पास अच्छी अच्छी रिकॉर्ड हैं, और रिकॉर्ड भी कैसी कैसी। हम तुम एक मंदिर का एक कहाँ खो गए, इस तरह के गाने, ये खिड़की वाली तो फिर आना। ये मंदिर में अब तुम्हारी लड़की भी जाएगी, तुम्हारी बहू भी जाएगी, और उनके ऊपर क्या संस्कार पड़ेंगे ये गाना सुनकर। तुम लेकर जाते हो
छतिया में वहां पर कैसे नंगे नंगे सेक्स करते हुए चित्र मिलेंगे स्त्री पुरुषों के, और वो पूछ ले तुमसे बेटा क्या बेटी कि ये क्या है, बोले अभी नहीं समझोगे, बड़े होगे तब समझ जाओगे ये क्या है। ऐसे ऐसे मंदिर बना दिए जहाँ की तुम्हारी दृष्टि जाने में भी झुक जाएगी, चाहे वो जगन्नाथ के मंदिर के चारों ओर देख लो, कि चाहे तुम छतिया में देख लो, या ये बलांगीर के पास सोनपुर कोई जगह है, वहाँ कॉलेज रोड के ऊपर बड़े बड़े नग्न सेक्स अलग अलग ढंग के करते हुए, कोई मुख से कर रहा है, कोई जीभ से कर रहा है, कोई हाथ से कर रहा है, कोई किस तरह से, ये सब मैंने तो उनको फोटो करके रखा है ताकि कोई पूछे तो कैसे कि प्रमाण देख लो। यही तुम्हारा धर्म है, यहीं के लोग धार्मिक कहलाते हैं। घर घर से एक दिन आता है, एक बच्चे को ले आते हैं बकरी को, और एक पागल आता है झूमता हुआ और काटता जाता पीता जाता, 200-300 बच्चे काटे जाते हैं। उसी सोनपुर की घटना है। और वहां पर उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति गया कम्बल ओढ़कर और उसको लेकर भुजाली अंदर घुसा के मार डाला। तो वो उस दिन 300 बच्चे जो मरने वाले थे वो बच गए, नहीं तो वो यही अब चलता हाँ 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 ऐसा करते जाएगा, और काटा और जीभ लगाई और दे दिया। हर घर के लोग खड़े रहते हैं वो बच्चे को ले लेकर। ये धर्म है? दया नहीं जिनके हृदय में, ये पाषाण पत्थर के आगे और बकरा काट रहे हैं, मुर्गा काट रहे हैं, जबकि उसमें जीव नहीं पत्थर है, और ये जीव है, चिल्ला रहा है, भाग रहा है, कोशिश कर रहा है, लोगों ने रस्सी से बांध दिया है, टांगे पकड़ ली है और एक उसको बांट रहा है। अरे वो देवी में शक्ति है, देवता में तो खुद क्यों नहीं, वो खुद उड़ते हुए पक्षी को उठा पकड़ ले या जंगल में जाकर अपना पेट भर ले। तुमको ही क्यों कहता है कि मेरे लिए 5 बकरे की भैंसा चढ़ाओ? लेकिन कोई रोकने वाला नहीं, कोई विवेकी नहीं, कोई सत्य को कहने वाला नहीं। तो इसको तो दुख होता कि सत्य को ये नहीं कहेगा तो क्या हिजड़े लोग कहेंगे। इसलिए जो भी होगा आने दो आपत्ति, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता, सत्यमेव जयते।